विज्ञान भी कोई ज्ञान है, ये भी कोई विज्ञान है। ये जिनेंद्र भगवान का निश्चय से देखो तो हर जीव वितराग स्वरूप ही विराजमान है। राग और द्वेष ये तो पर्याय में हुआ है एक क्षण के लिए, अनादि से भले हो पर एक एक क्षण करते करते अनादि काल चला गया है और उसकी रुचि हो जाने से मिथ्या है। राग द्वेष होने से मिथ्या तो नहीं होता है, काय से होता है? रुचि करना, राग द्वेष में अपनापन करने से, एकत्र करना, मेरा जितना ही मानने से। आप बताना पुजारी जी, काय से मिथ्यात होता है? मिथ्यात कैसे होता है? राग द्वेष में एकत्व करने से, विपरीत मानना, एकता करना, एकत्व कर लेना, यही मैं हूँ समझना, इससे लाभ मानना, राग और द्वेष दोनों में। अब उसमें भेद नहीं करना, पुण्य का भाव हो या पाप का भाव हो, तो पुण्य का भाव भला है, पाप का बुरा है, यहाँ ही मिथ्या दर्शन चालू हो जाता है। इतनी सरल बात है। क्यों होता है देखो, प्रश्न उठाया। जिनवानी ने कहा निश्चय का श्रद्धान करो, तो हमने श्रद्धान कर लिया। हम शुद्ध हैं, अनादि अनंत हैं, एक रूप है, परिपूर्ण है, वितराग मूर्ति है, आनंद के दरिया हैं, प्रदीप हैं, अनंत गुण हैं, सबका श्रद्धान कर लिया। तो ये जो है कोई केवल निश्चय का श्रद्धानी होकर यह कहता है कि यदि मैं परिग्रह आदि रखूं तो इसमें अथवा भ्रष्टाचार रूप प्रवृत्ति करूं तो इससे क्या बिगड़ गया? श्रद्धान तो सही कर लिया, श्रद्धान तो कर लिया, तो चारित्र के दोष में करता वो, चारित्र का दोष तो होता है क्या नहीं? ये शल्य है बड़ा भारी, क्योंकि एक बार जिन्होंने सुने, दूसरी बार सुने, या गुरुदेव तक पहुंच गया हो, उनकी बातें सुन ली हो, तो सुनते सुनते ऐसा हो जाता है कि इसमें क्या है, अनादि अनंत है, शुद्ध है, परिपूर्ण है, मुक्त है, मान लिया और क्या। अब अपनी चाहे जैसी परिणति चलो गंदी, इसमें क्या दोष? श्रद्धा का क्या दोष? चारित्र की बढ़िया है, क्या दोष है? दोष तो पंडित जी से पूछता हूँ ना। चारित्र की बढ़िया में श्रद्धा का दोनों अलग है। चारित्र की पर्याय अलग है, श्रद्धा का काम अलग है। श्रद्धा अगर बढ़िया है तो चारित्र में तो दोष लगते रहते हैं। हाँ, श्रद्धा का उसमें कुछ नहीं बिगड़ता। कुछ भी जरूरत नहीं है, तो होने दो। बहुत बोला है, ऐसा मानता मिथ्यात्व दर्शन, ऐसा होता ही नहीं है कि श्रद्धा का यथार्थ लाभ हो, उसका जीवन आदर्श बन जाता है। तो अस्थिरता का होता है, आसक्तिवश उसको भिन्न देखता है। आसक्ति, रुचि नहीं, बहुत फर्क हो गया दो में। आसक्ति है, व्यापार धंधा है, अनित्य अन्याय हो जाते हैं, व्यापार में हो ही जाते हैं। अभी किसी से कह दो भैया मेरे को फ़ायदा नहीं, मैं सही भाव में लाया हूँ, तो ले ही नहीं, दूसरी जगह चला जाए, अरे भैया हमको पड़ता नहीं है, ऐसे ही उल्टा बोलना पड़ता है। ऐसा है तो गलत।
बनारसी दास जी जैसा हो जाए। उनके यहाँ चोर आए, दो ही पति पत्नी धर्मात्मा, कि समझे तो जीव आया है, अब इसको कुछ ज़रूरत पड़ी होगी तो अपन चुपचाप रहो, इसको इसका काम करने दो। नहीं याद आई दृष्टांत। वो चोर को पोटली उठा के दे दी, खुद नहीं। उसके पहले एक बात और हो गई कि चोर आया तो उसका स्वागत करो, तो चुपचाप सो जाओ, हल्ला मत करो। जरा से भी आवाज़ होगी तो चोर समझ जाएगा कि ये जग गए हैं, तो ऐसे ही चला जाएगा कोरा। तो अपने यहाँ से कोई कोरा क्यों जाए? वो आया है तो उसके लिए अपने को मेहनत करना चाहिए। तो उनकी घरवाली का हाथ जो है जरा सा हिल गया, हाथ हिल गया तो चोर सतर्क हो गए, वो अटक गया। अब क्या करें? तो इनने कहा, आपस में बातें की कि देखो तुमने हाथ क्यों हिलाया, कोई मेहमान आया है अपने यहाँ तो उसको जो चीज़ चाहिए ले जाने दो ना। वो चोर सोचे कि ये तो गजब ही हो गया, ऐसा कोई होता है क्या? तो उसने जवाब दिया कि भाई मैंने तो, मेरे हाथ में बंगली बोलते ना उसको, इधर क्या कड़ा, चूड़ी कड़ा, हाँ छुरी का सोने का। मैंने तो ये खोलने के लिए हाथ लगाया, खोला था कि भैया ले जाइए। मेरे को क्या मालूम कि इससे डर जाएगा। तो चोर ने सोचा कि ये कैसा गर्दनी है। फिर हिम्मत करी उसने कि ये तो ऐसे ही है तो अच्छी बात। तो उसने बंगली खोल दी, चोर ले जाने लग गया। तो इधर उसने दूसरे हाथ ही खोल लगा, ढक दिया। ये क्या तुमने फिर क्यों हिले, पूछा। तो कि मैं क्या करूं, वो तो मेरा हाथ जरा हिल गया था, वो चलने नहीं जाए जो अपने मेहमान आए खाली, मैंने दूसरा हाथ खोल दिया कि भैया ये भी इधर के भी ले ले, इसका भी खोल के ले जा। ऐसा व्यवहार होता है ज्ञानी होने के बाद। अभिप्राय में आत्मा सर्वोत्तम अपने हाथ में आ गया और हर जीव आत्मा ही है, भूला हुआ है, भगवान तो है। तो वो किसी भी तरह से ज्ञानी चाहता है कि इसको शांति मिले, संतुष्टि मिले। उसका अभिप्राय जो है अब वो चल रहा है, अगर वो पूरा नहीं होगा तो उसको भारी दुख होएगा, तो कैसे भी सुखी होए, बस तो सबका सहारा ही है। ऐसी अनीति सम्यक दर्शन होने के बाद में अभिप्राय में नहीं रहती है, सिद्धांत ये है। चारित्र के दोष में हो जाती है आसक्ति, लेकिन डूबता नहीं है। डूब जाए तो अज्ञानी हो जाता है, और तैरने लग गया तो ज्ञानी हो जाएगा। बस इतने में सारी बात आ गई। अभी जो चली बात गुरुदेव के प्रवचन में, कितना क्लियर करा, कितना क्लियर है। ज्ञान की मर्यादा जानने देखने तक की है। सम्यक ज्ञान हो या मिथ्या ज्ञान, जानने देखने की मर्यादा से बाहर उसकी ताकत नहीं है कुछ करने धरने की। ये सब मानता नहीं है तब तक मिथ्या ज्ञान है। मानते से ही ये स्वतंत्र हैं सब, मेरी परिणति के राग से, मंद कषाय से या देव शास्त्रों की पूजा पाठ भक्ति आदि करने से दूसरे जीव को तो ठीक, अपने जीव को वास्तव में लाभ नहीं होता है। लाभ तो अपने जीव को जितना आत्मा में स्थिरता करेगा, चारित्र दिशा, उससे आत्मा का आनंद का भोग पैदा भी होता है, बढ़ता भी है, पूर्ण भी होता है। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है वास्तव में, तो पोजिशन वास्तविकता तो यही है। ये कठिन बात हो गई, कठिन हो गई। क्यों?
क्योंकि कभी सुनी नहीं। सुनते रहते थे, गुरुदेव के पास रहे, वहाँ साक्षात सुना, यहाँ दिनवाणी सुन रहे हैं, अब खुद क्लास लेते हैं, 80 लोगों को तो पढ़ाती है सब कुछ, और फिर कह के सुना नहीं नहीं सुना, है। नहीं सुना। इसको सुनना अकेले नहीं है। इतना जो समझ जाए ना कि कभी नहीं सुना है, उसने सब सुन लिया है। इतना ही समझना था उसको कि भाई जब तक आत्मानुभूति नहीं हो तब तक मेरी प्रणति अज्ञान अंधकार में डोल रही है। इसलिए मदिरा जिसने पी हो, तो मोह की मदिरा पी रखी है मैंने, इसलिए मेरे को ये दिख नहीं रहा है। ऐसा खुद को अज्ञान दशा में भान होना चाहिए। अज्ञान का भान होना भी बहुत बड़ा काम है। मेरा ज्ञान दीपक बुझ रहा है, ये प्रकाशित हो तो 100 पर भिन्न भिन्न दिखने लग जाए। अब बुझा है तो एक दिखता है मेरे को, तो ये तो मेरा ही दोष है, और मेरे से ही ये ज्ञान होने पर ये दूर होएगा। कोई दूसरा मदद नहीं करने वाला है, क्योंकि उनकी मर्यादा एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में करने की कभी हो ही नहीं सकती। ये तो पहला सिद्धांत है जैन शासन का, स्वतंत्रता, गुण स्वतंत्र, द्रव्य स्वतंत्र, पर्याय स्वतंत्र, मोक्ष मार्ग स्वतंत्र, मुनि दशा स्वतंत्र, मोक्ष स्वतंत्र। उसका कर्ता बुद्धि इतने अज्ञान अंधकार है। इसलिए समझदारी से मंदिर में हो, स्वाध्याय करते हों या स्वाध्याय कराते हों, तो इस बात को समझ में रखने के बाद ही, अनुमान ज्ञान में भी कम से कम पक्का रखे हो, नहीं तो मोह की शराब में खुद भी डूबा है, दूसरे को डूबो देगा। आप अपनी अकल मत लगाओ यहाँ अज्ञान अंधकार की। अनंत संत जन्म मरण का सवाल है। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान नियम से होता है, और सम्यक ज्ञान में कर्ता बुद्धि अंश में भी बिल्कुल नहीं रहेगी। यही पुरुषार्थ है, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। मेरी भैया से बात हुई, आपके चाचा जी, हाँ चाचा जी, मैंने कहा आ जाओ तुम भी। कि मैं यहाँ दिल्ली में है ना, भोपाल ज्ञान भोपाल ज्ञान भोपाल में। हाँ, मैंने कहा भोपाल वाले भी ऐसे आए, उनको भी ले आओ, तुम भी आ जाओ, थोड़ा रुको। क्या मैंने वचन दे दिया है उसका आगे का प्रोग्राम। हस्तिनापुर में जो बनने वाला है ना, छिदायत, उसकी जवाबदारी इन्हें ले ली है। अच्छा, तो ये वहीं रहने लगे हैं छिदायतन के लिए। वहाँ पे हस्तिनापुर वहीं से प्रवचन करते चलता है। मैंने कहा आपके बारे में, मैंने कहा यार भाई को थोड़ा संभालो, दुबले पतले जीव। अब उनके घरवाली को कितनी तकलीफ है, इतनी जगह दूर जाने में पसीना आ जाए, फिर कई घंटे तक मेहनत करो, फिर घर आओ, फिर इनको संभालो, भोजन आदि बनाओ, फिर तैयारी करो। ऐसी दशा में से निकालो बाहर। रात को भोजन नहीं करते हैं, रात को पत्नी भी भोजन नहीं करती, रात को भोजन नहीं करती, रात्रि भोजन नहीं करते हैं तो और ज़्यादा देखते हैं। टिफिन लेके जाती है, दिन में कर लो। तो कितनी बड़ी बात हुई है। बहुत अच्छी। उन्हें कितने जल्दी उठते होंगे, जल्दी बनाते होंगे, सारी मेहनत करते होंगे। उनको भी तकलीफ है, उनको भी दर्द है बहुत, पर करें क्या बोले। हेमचंद जी बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे।
उनने 9 अक्षरे निकाले श्वेतांबर के। अक्षरे मतलब पंचम काल है ये, छेड़ना नहीं, ऐसे ही केवल ज्ञानी ने देखा है। और आपने अगर मान लिया कि केवल ज्ञानी ने देखा है तो अज्ञान रहता ही कहाँ है? ऐसा देखा ही नहीं, केवल ज्ञानी ने अपनी कल्पना से बोल रहे हो असत्य, अक्षरे संभव ही नहीं है। ऐसे दिगंबर को निकालेगा दिगंबर में नहीं मानते, श्वेतांबर। श्वेतांबर में मानते, दिगंबर में तो बिल्कुल नहीं। जैसा सर्वज्ञ को मान लिया तो कर्ता बुद्धि खत्म। जैसा जिनराज ने देखा है पर का या अपनी पर्याय का भी उस अनुसार वर्णन होगा। जी मेरी ताकत नहीं कि अपनी पर्याय में भी आगे पीछे कर दूँ, तो मिथ्यात्व हो जाता है। वो क्रमबद्ध में जैसे परिणति में शब्दित्या बढ़ेगी, वो क्रमबद्ध में बढ़ेगी। पर्याय की कर्ता बुद्धि थोड़ी चलती जैन धर्म में, न पर की कर्ता बुद्धि न पर्याय की कर्ता बुद्धि, स्वतंत्र है बिल्कुल। क्रमबद्ध पर्याय सुना है कि बराबर तो पर्याय हर समय की अपनी योग्यता से। अपनी योग्यता से होगी, उसमें अपनी अकल नहीं चलेगा। तो अज्ञान अंधकार में बेचारा अपनी अकल सारी यहाँ लगाता है बराबर। पर वो चलती है नहीं, इसलिए आकुलता चलती चली जाती है अनंतानुबंध की। कर्म बनते हैं। इतना ही कहना है जो आज बहुत बढ़िया बात चली है भाई। सम्यक दर्शन की बात करें तब अखंड भेद आत्मा की प्रतीति निर्विकल्प पैदा हो, जी तब जीव को समझना चाहिए कि उसके सम्यक दर्शन का कार्य तो हो गया है। तो साथ में सम्यक ज्ञान पैदा होता है, और सम्यक ज्ञान होता है तो स्वपन को संपूर्ण रूप से अच्छी तरह से परोक्ष जानने लग गया। और प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञानी को जानते हैं, इसलिए उनके आधार से पक्का हो गया उसको। हर जीव के पर्याय, चाहे मोह की शराब पी के बैठा हो, या सम्यक दर्शन ज्ञान चालू हो गया हो, या चारित्र भी चालू हो गया हो, लेकिन वो जो पर्याय है वो अनंत भगवान भी नहीं कर सकते आगे पीछे, उसके उपादान से होगी और क्रमबद्ध होगी, कायदे से होगी कि पहले गुणस्थान के बाद दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, मिश्र दशा, चौथा गुणस्थान, अभिध देश व्रति, महाव्रति, फिर श्रेणी लगाना। ये 14 गुणस्थान के हिसाब से परिणति का चेंज अंदर में शांति आनंद बढ़ेगा। बाहरी त्याग से, पर दैव के ज्ञान से, पर दैव के साथ आसक्ति तोड़ने से, ये सब बाहर की बात है। अंदर की बात एक बार समझ में आ जाए जीव को तो उसका जो पुरुषार्थ है स्वसन्मुखता का ही चलेगा, जी ऐसी गारंटी है। अब देखो जोरदार बात, तर एक जीव की तो थोड़ी हिंसा उदय काल इसका में समाधान क्या? बहुत फल को देने वाली होती है। थोड़ी हिंसा हुई है तो बंद खूब हो जाए उसको, ऐसा जीव भी है। और दूसरे जीव को महान हिंसा भी उदय काल में अत्यंत थोड़ा सा फल देने वाली होती है। ऐसा क्यों? प्रश्न पहले क्लियर होना चाहिए, तो फिर उसका भावार्थ में टीकाकार बहुत विस्तार से कहेंगे अमृतचंद्राचार्य। प्रश्न समझ में आना चाहिए कि ज़्यादा हिंसा करे उसको ज़्यादा बंद होना चाहिए, और यहाँ उल्टा हो गया कि ज़्यादा हिंसा करे तो लेकिन बंद कम हो। अज्ञान दशा में भी ये है, ज्ञान दशा में भी है। ज्ञान तो जानेगा ज़्यादा हिंसा होगी कम होगी, अभिप्राय नहीं है हिंसा करने का। सम्यक दृष्टि को किसी भी जीव की हिंसा करने का अभिप्राय तो नहीं है, लेकिन परिणमन तो है ना। भरत चक्रवर्ती है, 6 खंड जीतने जा रहे हैं, कितने राजाओं को वश में कर लिया। तो रथ आगे नहीं बढ़ पाया।
वो करे क्या? पढ़ने का उदय ऐसा है। अहिंसा तो होती है लेकिन उनको बंद कम होता है। ये कैसी गजब की बात है। क्योंकि तो चक्रवर्ती पद है और उसकी जो पुण्य भाव ज़्यादा हो गया उसका फल तय में आ गया। लेकिन अभिप्राय में तो चारित्र की पर्याय में बहुत बचने का प्रयत्न करते तो हैं, लेकिन अब करें क्या? कठिन बात नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन है। उसके परिणामों की गृद्धता मिथ्या तो साथ में है तो अनंतानुबंधी का होगा। देशव्रत हुआ है तो दो कषाय के अभाव जितना शांत रस भोगेगा बाकी उतना बंद होगा और बहुत अधिक भी हो सकता है। अर्थात बहुत काल तक संसार में चलना पड़ता है। कोई चक्रवर्ती दूसरे राज्य को अपने वश में करना चाहता है तो क्या ये अन्य राज्य के प्रति अन्याय नहीं है? श्रद्धा में नहीं है। तो अन्याय और अनिति में नहीं आएगा ये? श्रद्धा वाला पहली बात है। असली तो श्रद्धा का ही सबसे बड़ा दोष उसका उदय भी मां। लेकिन अब उसका पुण्य का उदय इस प्रकार का है तो उसको तो 63 साल का के पुरुषों में अपेदा हो गया, मोक्ष की गारंटी हो गई। एक भाव बात मुनिराज बनकर मुक्त हो गए। भरत जी घर में वैरागी नाम देने सूर्य आता ना, सूर्य को सूर्य का नमस्कार करता है। सूर्य नमस्कार अन्यमति जो करते हैं भरत चक्रवर्ती को, उनकी आँखों में तेज ताकत थी कि वो जो वहाँ पे सूर्य में बहुत सारे अकृत्रिम चैत्यालय हैं, विमान चैत्यालय के दर्शन होते हैं। वो यहाँ से उन पर दिख जाते हैं और यहाँ से अर्घ्य चढ़ाते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। अब इसमें कौन जीव का क्या है कि गुरु के भाव में इस प्रकार के जोरदार पुण्य भाव हो गए। अपराध तो है पुण्य भाव, अपराध तो जानते भी हैं मानते भी हैं और चारित्र में हो जाता है। इसका फल आया बाहर का, वहाँ जागृत हैं वो। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। आत्मा हूँ मैं ऐसी प्रतीति पूर्वक फिर जो राग हो गया पुण्य का, उससे जो बंद हो गया उसका उदय आता है। सिद्धांत क्या है कि बाहर से नहीं देखना है, आत्मा क्या अभिप्राय उनका क्या है अंदर, कितनी कषाय वाला है उसके हिसाब से बंद होगा। मंद कषाय और ज़्यादा बंद हो जाए, तीव्र कषाय और कम बंद हो। अज्ञानी जीव पाप करते हुए इनको अपना आदर्श बना लेता है कि उनका खुद ज्ञानी होते हुए अज्ञानी की बात तो अलग ही है, क्योंकि अपन कहाँ तक उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा जब तक ऐसी ही दशा रहेगी। उसका जो कम ज़्यादा हो जाए उससे कोई कीमत तो है नहीं। मक्खी है और ऊपर उड़ के चली गई तो क्या हो गया, बहुत ऊंची चली गई, बहुत बड़ी हो गई। ऐसा है मिथ्या दर्शन में, उसका पुण्य है और उससे थोड़ा सा उदय आ गया तो इसलिए वो समझता है कि मैं बहुत ऊंचा हो गया। क्या बोले करो माँ का वही इतना ऊंचा हुआ है। ऊंचा तो वितराग भाव से है। वो कभी सुना हो वितराग भाव क्या है, मामूली बात है क्या है। वितराग विज्ञान अब ऐसा हो गया है कि प्रवचन सार जो है तर्क प्रधान है ना, द्विविधनीय डायरेक्ट, वो विदेशों में कई जगह कॉलेजों में पढ़ाने लगते हैं। क्योंकि वैज्ञानिक थक गए कि कितनी खोज करो लेकिन पूरा कट जाती है वो तो बात। वो सिद्धांत तो शाश्वत तो है नहीं, तो परिश्रम फालतू गया हुआ है। फिर कोई नया बनाएंगे, फिर नया आविष्कार, फिर उससे आगे बढ़ते जाता है। ये ऐसा नहीं है यहाँ। वितराग विज्ञान का तो श्रद्धा व्यक्ति, मैं खुद वितरागता का समुद्र हूँ। पहली बात भगवान ने तो बताया है, बनाया थोड़ी है।
ऐसी निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक श्रद्धा भीड़ जाए जीव को अपनी आत्मा की, तो सम्यक दर्शन होता है। फिर चारित्र में राग भी हो, लेकिन उसकी गद्धता एकता अभाव हो जाने से बहुत राग हो तो भी थोड़ा बंद होता है, और अज्ञानी के थोड़ा राग हो तो ज़्यादा बंद होता है। ऐसा सिद्धांत है। बस अज्ञानी है तो दूसरे को दोष देगा, ज्ञानी है तो अपना उदय इस प्रकार का है, पहले भाव हुआ है, निकल जाना, उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इतने में फर्क नहीं हुई। एकस्य अल्पा हिंसा काले अनित्यम फलम दहाति, अर्थात एक जीव को थोड़ी भी हिंसा उदय काल में बहुत फल देती है। और इसका भाव है थोड़ा सा सवा अर्थ तक है ना। पढ़ना है ये भावार्थ टीका पहले ठीक है। टीका पढ़े। स कारणों अपि हिंसा अत्र फलकाले वैचित्र्यम व्रजति। दो पुरुषों के द्वारा एक साथ मिलकर की गई हिंसा फल के समय विचित्र रूप अनेक प्रकारता को प्राप्त होती है। यह बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात के लिए। उसकी डिग्री क्या है? अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अत्याख्यान, मंदिराज से भी इन पाँव के जीव आ जाते हैं, लेकिन उनको कितना बंद हो जाएगा? ये बहुत सिद्धांत बड़ा है। अब आगे पढ़ो। वही कहते हैं एकस्य सैव तीव्रम दिशति। एक पुरुष को तो वही हिंसा तीव्र फल को देती है और अन्यस्य सा एवं मंदम फलम दिशति। दूसरे जीव को वही हिंसा मंद फल को देती है। कौन मानेगा ये बात? ये कौन मानेगा? तो ये मान ले तो अज्ञानी रहता नहीं है। आगे भावार्थ। दो पुरुषों ने बाह्य हिंसा तो एक साथ की, परंतु उस कार्य में जिसने तीव्र कषाय से हिंसा की उसके आसक्तता अधिक होने से उदय काल में तीव्र फल होता है, और जिसके मंद कषाय से आसक्तता विशेष नहीं हुई उसे उदय काल में मंद फल प्राप्त होता है। कितना न्याय से बात है, कितने न्याय से बात है। इसका खुलासा हो गया है। आगे बढ़ो। आगे नेक्स्ट गाता है। हाँ। टीका अन्वयार्थ। कोई हिंसा पहले ही फल देती है, कोई करते करते फल देती है, कोई कर लेने के बाद फल देती है, और हिंसा करने के का आरंभ करके न किए जाने पर भी फल देती है। इसी कारण हिंसा समारंभ आरंभ तत्कारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्ट करके, ये सिद्धांत है। मैंने परिणति में कितनी गृद्धता है, कितनी असावधानी है, कितना विवेक है, और फिर परिणमन कितना है, ये सब आधार हैं। ये है ना, अगला जन्म भी होता है तो समझे तो समझ में आएगी। प्राप्त पर्याय में तन्मय रहे तो ये जीव को बात ऊपर ऊपर चल जाएगी, और प्राप्त पर्याय में तन्मय नहीं हो तो अज्ञानी रहता नहीं है। अनंत पुरुषार्थ हो गया। हाँ। हिंसा कषाय भाव अनुसार ही फल देती है। कैसे भी कषाय हो, कषाय तो कषाय, ज्ञानी हो क्या ज्ञानी हो, संसार का फल देगी। जितनी ज़्यादा तीव्र होगी उसका हिसाब से बंद होएगा। ज्ञानी को श्रद्धा हो जाने से अनंत अनुबंधी का नहीं होगा, इतनी तो गारंटी है। तो बाकी तो बंद होगा। आगे टीका। कोई हिंसा पहले फल देती है। किसी जीव ने हिंसा का विचार किया था, परंतु वह तो नहीं बन सकी, किंतु उस विचार से जो कर्म बांधा था उसका फल उदय में आया।
तत्पश्चात हिंसा का जो विचार किया था वह कार्य भी बाय में बन गया। इस तरह हिंसा पहले फल दे देती है। क्या बात समझाओ। अ, जैसे अभी हिंसा का विचार आया, भाव में हिंसा की कि इस जीव का मैं ऐसा करूँगा, किया नहीं किया वो बात की बात है, लेकिन भाव से बंधन हो गया, हाँ, उदय में भी आ गया। अब जब उदय में आया तो उस तरह का परिणाम आता है कि वो ऐसा कार्य कर भी लेता है, तो पहले ही बंद हो गया हिंसा का, तो लेवल आ गया। उसका फल आ गया। बराबर। पहले आ गया, बहुत ही बढ़िया बात है, पहले। आधे बाद में हो। बहुत ही जोरदार बात है। ये इसमें थोड़ा ज्ञान में तो खुलने लग जाएगा जीव का, तब तो चर्चा में इंटरेस्ट लेना चाहिए पूरा, बिल्कुल बिल्कुल। और प्रश्नोत्तर खूब करना चाहिए। ऐसा कैसे होएगा? बराबर। तो करना ही चाहिए, और समाधान होता है। इसीलिए तो सब साधन में मिलते हैं, और काय के लिए मिलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल साधन में मिलना, सब सामूहिक स्वाध्याय होने का मतलब यही है। बिल्कुल। बाकी तो सब अलग अलग करो अपना, तो सामूहिक रहने का कई शंकाएं रह जाती है, बिल्कुल बिल्कुल और वो उसमें समाधान होता है फिर गोष्ठियों में, सही। रुचि हुए तो। वहाँ भी रुचि मान कसाई कि मैं ही बोलूँगा, नहीं ये क्यों बोल दिया, नहीं तो वो तो बिगड़ गया था, उसका काम नहीं। बराबर। थोड़ा दिल साफ होना चाहिए ना। बिल्कुल। आगे बढ़ो। तथा कोई हिंसा करते समय ही फल देती है। किसी ने हिंसा का विचार किया था और उससे जो कर्म बंद किया, वह कर्म जिस उदय में आया उसी समय विचारानुसार बाह्य हिंसा बन गई। इस तरह हिंसा करते हुए ही उसका फल प्राप्त होता है। मतलब जिस समय हिंसा का भाव आया तो किसी ने विचार किया, उसी समय कर्म का बंद हो गया। विचार मात्र से, भाव से कर्म का बंद हो गया। अब उदय आया। अब वो उदय आ गया। उदय आ गया, उस समय वो क्रिया भी हो गई हिंसा रूप, तो करते करते उदय में आ जाना ऐसा। करते करते पूर्व का उदय आ जाए। हाँ, करते करते पूर्व का हो जाएगा, फल प्राप्त हो गया उसका। ज्ञानी होएगा तो समझ जाएगा हाँ कि निर्जरा हो रही है। बराबर। आया ना, ज्ञानी के समर के प्रकट हो गया, उसके बाद हर क्षण निर्जरा होती चली जाएगी। अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा, ये सब बहुत बहुत भेद। ज्ञानी के भोग करते हुए निर्जरा होती है। अरे बहुत चलती है बात, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा ही स्वरूप है। उदय आया है, उस समय आसक्ति कम है। अज्ञानी के पाप में ही पड़ा है, मध्यात्म में पड़ा है, और जब बहुत व्रतता पाल लिया अंतर, तो उससे क्या हो? कर्म का उदय आया, वर्तमान में परिणाम निर्मल है, तो उसकी निकाल निर्जरा हो रही है उस समय भी। और अगर वर्तमान में परिणाम निर्मल नहीं है, जितने अंश में तो बंद हो रहा है। जितने अंश लगा, जितने अंश। बराबर। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत जोरदार में जोरदार बात है। तथा कोई हिंसा करने के बाद फल देती है। किसी ने हिंसा का विचार किया था, विचार अनुसार बाह्य हिंसा भी कर ली, परंतु उसका फल बाद में उदय में आया। इस भांति कर लेने के बाद हिंसा फलित है। फिर अभी इसके आगे बढ़े। किसी किसी ने हिंसा करने की शुरुआत की परंतु बाद में नहीं की, तो भी वह फलित होगी। कोई जीव हिंसा का विचार करके हिंसा करने में उद्यमी हुआ, किंतु बाद में कारणवश हिंसा नहीं की, ऐसी हिंसा भी फल देती है। क्या बढ़िया। सिर्फ विचार की। हाँ, मतलब हर क्षण के पर्याय के हिसाब से, या सीधी बात है अनंतानुबंधी होएगी, फिर प्रत्याख्यान होए, आप रखते हैं। उस हिसाब से सब चलेगा। ये चार तो याद रखना पड़ेगा। चौथा गुण स्थान, फिर पांचवा गुण स्थान, फिर मनी दशा, इतना तो याद करना ही पड़ेगा ना जी। अब चौथे वाले से एकदम अपेक्षा रखो कि मनीराज जैसा बात हो जाए, कैसे हो जाएगा? सब कर्म बंद भी रहे हैं, उदय पूर्वक भी आ रहे हैं, आसक्ति भी कम हो रही है, सब अंदर ही अंदर का खेल है। आगे इस प्रकार फल होने का कारण कहते हैं, कषाय भाव अनुसार फल होता है। यदि यही पद अगले सूत्रों में भी दहली दीपक न्याय की तरह सर्वत्र जान लेना है। इस प्रकार इसी यहाँ मध्य में कहा है। धैर्य दीपक, दहली दीपक रखा हो, यदि सब जगह रोशनी जाए ऐसा। जितनी जगह होगी उतने में फिर नहीं, दोनों तरफ दोनों तरफ से।
दोनों कमरों में उजाला है। बीच में रखा ना। बीच में जैसे एक कमरा अंदर का है, एक बाहर का है, बीच में दहली है। दहली में दीपक रखा तो अंदर और बाहर दोनों जगह जला। सही बात है। मध्य दीपक। मध्य दीपक, इसलिए मध्य में कहा है ऐसा। मैंने उदय के टाइम पे बाहर का देख रहा हो और उस पर राग कर रहा हो, या अंतर आत्मा को देख रहा हो राग मंद हो, तो दोनों पॉइंट हो सकते हैं हर क्षण पर्याय में, ज्ञानी होने के बाद। अज्ञानी के तो एक ही बात रह गई, और तो जो उदय है उसमें डूब गया है पूरा। उसको इतना विचार करने के टाइम नहीं है कि थोड़ी देर का संयोग है, इतना नहीं सोच पाता है। उसको प्राप्त पर्याय में तन्मय का सोचना चाहिए ना। जैन है तो सोचना चाहिए कि अपने जो परिणाम हो रहे हैं उसके निमित्त में बंद हो रहा है, उसका उदय आएगा, अपने को आएगा। कोई परिवार वाले के घर वाले को इसको थोड़ी आ जाएगा। जिसके भाव हैं, जिस में जितनी आसक्ति वाले हैं वो सब उसको बंद होएगा। आसक्ति भी सम्यक दर्शन के बाद की बात है, उसके पहले तो एकत्व ही है। हो गया पूरा? हाँ, ये गाथा पूरी हुई। अगली गाथा का हेडिंग पर दो। हाँ, अगली गाथा फिर हेडिंग हेडिंग है। हेडिंग तो इसमें नहीं लिखी कि हिंसा करता है परंतु फल भोगने वाले बहुत होते हैं, इसी तरह हिंसा अनेक पुरुष करते हैं परंतु हिंसा का फल भोगने वाला एक ही पुरुष होता है। ये वो जोरदार बात है, कल चलेगी। एक भजन बोले भजन। भजन बोलना है। हैं? भजन एक बोलो। भजन बोल दो, मैंने कहा 2 मिनट। हाँ बोलो। इनको याद है भजन बहुत सारे। ऐसे बोल। निकालना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। अच्छा। जो भी याद हो लो, भजन तो मस्ती आएगी। कल तो राजीव जी तैयार आपको भी याद होंगे ना बहुत तो आप बोलिए सारे। ना, आप बोलिए ना। जो याद है आपको मुझे याद नहीं है, मुझे निकालना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे बनाए हैं लेकिन याद नहीं। गाने का अवसर नहीं मिलता, ज़्यादा से ध्यान नहीं देते। 2-4 नहीं। एक भजन है बहुत अच्छा, आध्यात्मिक भजन है। आत्म ही तुझको नमन, शुद्धात्म है तुझको नमन, वीर वाणी का हम, जिन वाणी का हम सदा करती रही चिंतवन, ई आत्म ही तुझको नमन। राग द्वेष है हमें भरा और मिथ्यात्व से मन भरा, राग द्वेष है हमें भरा और मिथ्यात्व से मन भरा, मोह और मान में आत्म अज्ञान में अपना जीवन अभी तक रहा, अब हटाए सभी आवरण और रखे धर्म पथ पर कदम, वीर वाणी का हम, जिन वाणी का हम सदा करते रहे चिंतवन, ये आत्म है तुझको नमन। आज जीवन हुआ दुखमय, ये तो संघर्ष का ही समय, आज जीवन हुआ दुखमय, ये तो संघर्ष का ही समय,
अपना जीवन बनी शांतिमयी, निज से निज को मिलाएंगे हम, ऐसे सिद्ध पद को पाएंगे हम। वीर वाणी का हम, जिन वाणी का हम सदा करते रहे चिंतवन। ये आत्म है तुझको नमन, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे जिनवर प्रभु को नमन, आत्मा में ही सदा रमन। ऐसे जिनवर प्रभु को नमन, आत्मा में सदा ही रमन। चली चल हो न हो तुम मुक्ति श्री, जिन ज्ञान की लेके शरण, जिन वाणी को पढ़ कर के हम और सुधारेंगे अपना जन्म। वीर वाणी का हम, जिन वाणी का हम सदा करते रहे चिंतवन। ये आत्म है तुझको नमन। ये जो चिंतन शब्द आया ना, इससे बहुत वजन की बात है। ये जो बेटा है ना, पुजारी क्या नाम है? पुजारी जी, शांता जी, पुजारी जी। हाँ, नाम क्या है? शांता जी, शांता कुमार। शांता जी। शांता कुमार। अब ये कहे कि इन्होंने मेरे को मलाड़ में सुना था, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। 10 लक्षण में गए। उस समय मैंने जो दृष्टांत दिया, वो याद है। दृष्टांत उनको याद रह गया, मैं तो भूल गया, लेकिन इनने बताया। क्या था? हम कॉलेज में पढ़ते थे, ये जैसे ही कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई तो पिताजी धोती पहनते थे, तो हमने जिस समय धोती पहनी, हमने करे पैंट बुशर्ट क्या काम के कसा जाता है सही, धोती इतनी अच्छी लगी कि फिर धोती पहनना चला। अच्छी लगे ना, थोड़ी फील हुई। ऐसे जिन वचन जो अच्छे लगे ना, तो वो जीव के ज्ञान के घर में घड़ा जाता है। उनको वो दृष्टांत याद आ गया। धोती का। मैं भैया मैं एक सभा में ही बोला था कि जब चेंज होता है ना, जब अपनी पढ़ाई पूरी हुई, कॉलेज से आ गए, अब धोती पिताजी पहनते थे, तो अपने पहनी तो एकदम इजी लगी तो अपन ने छोड़ दिया। इजी लगे तो छोड़ देंगे, तो जिनवाणी इजी लगेगी, सरल लगेगी तो ग्रहण कर लेगा जीव, हाँ, और विख्यात तो छोड़ कठिन दें। कठिन खड़ी है तो भटकता रहेगा, छोड़ेगा ही। बहुत चिंतन करना चाहिए, सुनना कम और चिंतन ज़्यादा करना चाहिए। कौन सा दृष्टांत दिया था वहाँ पे? ये नहीं थे, विजय जी थे। हैं?